न्यूज मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। मायावती और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अपने जो बताया है वो अलग चीज़ है, लेकिन आज हम मायावती और अखिलेश की जो खुशी थी, जो एकता थी, उसको हम थोड़ा सा उससे बारे में चर्चा बाद में करेंगे साथ ही साथ। लेकिन पहले आपको ये बता सकते हैं कि मायावती और अखिलेश का गणित भी कोई बिगाड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। ज़्यादा इन लोगों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे दल हैं वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं मायावती और अखिलेश यादव का। साथ ही साथ वो कौन कौन से दल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लोकसभा चुनाव 2019 का समझिए एक तरीके से आगाज हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है रामलीला मैदान में, तो वहीं अखिलेश और मायावती भी एक साथ आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, चौपालें लग रही हैं। अब 2019 की जो शंखनाद है एक तरीके से अनौपचारिक तरीके से शुरुआत हो चुकी है। 2019 के लिहाज से उत्तर प्रदेश काफ़ी अहम है। उसकी वजह 80 लोकसभा सीटें हैं और कहा यह भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो उत्तर प्रदेश को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश पर हावी रहती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला भी है, काफ़ी अलग तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ध्रुव विरोधी पार्टियां एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगी, और मायावती और अखिलेश आज एक साथ खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 का ये लोकसभा चुनाव यादगार रहेगा, क्योंकि 26 साल बाद ये दोनों पार्टियां एक हुई हैं। और जाहिर सी बात है कि गेस्ट हाउस कांड के बाद अब मायावती और समाजवादी के पोस्टर एक साथ नजर आ रहे हैं लखनऊ की सड़कों पर, और पटे हुए हैं सारे वो पोस्टर। साथ ही साथ जबकि इस चुनाव में छोटे दल जो हैं वो कहीं ना कहीं इनकी हवा निकाल सकते हैं, टायर पंचर कर सकते हैं। बीजेपी एक तरफ दावा कर रही है कि वो पिछले चुनाव के प्रदर्शन को दोहराएगी, ताकि जो कि बसपा सपा यूपी में रालोद के साथ मिलकर बीजेपी को झटका देने की कोशिश में है। अब लोकसभा चुनाव में जो छोटे छोटे दल हैं वो भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बड़ी खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका है। उसमें नंबर 1 पर पीस पार्टी, और दूसरा ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल, कौमी एकता दल और AIMIM और रालोद के अलावा कई नए दल इस चुनाव में उतर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अलग होने वाले शिवपाल यादव के अलावा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये छोटे छोटे दल बड़ी पार्टियों का गणित पूरी तरीके से बिगाड़ सकते हैं, या यूं कहें कि टायर पंचर कर सकते हैं। बाकी उलेमा काउंसिल की बात करें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बात करें, पीस पार्टी की बात करें, हालांकि पीस पार्टी का वर्चस्व अब वो पहले जैसा नहीं रहा है। जो अयूब हैं, जो अयूब सर्जन है, डॉक्टर अयूब सर्जन, वो भी अब ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो कहीं ना कहीं गणित बिगाड़ सकती है, क्योंकि पहले के मुकाबले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके मुसलमानों के बीच ओवैसी की पैठ बड़ी है। तो वो कहीं ओवैसी और कहीं बिगाड़ ना दें, ओवैसी अखिलेश की हवा ना निकाल दें, मायावती का टायर पंचर ना कर दें, ये भी एक अपने आप में सवाल खड़ा हो सकता है। और जो बाकी शिवपाल की जो पार्टी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, वही साथ ही साथ रघुराज प्रताप जो है वो राजा भैया, उनकी भी पार्टी जनसत्ता, वो भी कहीं ना कहीं कर सकती है परेशान। अब साथ ही साथ दलित नेता की एक पार्टी जो है अपना दल निषाद पार्टी और सुभाषपा पर भी नजरें हैं। दलित नेता के रूप में उभर कर आए चंद्रशेखर आजाद भी कुछ इलाकों में प्रभावी साबित हो सकते हैं, जबकि निषाद पार्टी जातीय समीकरणों को देखते हुए अहम भूमिका निभा सकती है। प्रवीण कुमार निषाद सपा के टिकट पर गोरखपुर से सांसद है। निषाद समाज यूपी के कुछ इलाकों में खासा प्रभावित है। वहीं अपना दल और भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। पटेल और राजभर के अलावा निषाद समेत बीजेपी से छिटा सकता है, जबकि राजा भैया मैदान में आने से राजपूत वोट बैंक पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नुकसान सिर्फ समाजवादी पार्टी को नहीं, बहुजन समाज पार्टी को नहीं, बल्कि बीजेपी को भी हो सकता है। और यूपी का गणित बिगाड़ने में ये छोटे छोटे दल काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनका अपने अपनी जातियों में काफ़ी अच्छा खासा वर्चस्व है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हम बात करें तो मुसलमानों में वर्चस्व काफ़ी खास है। वहीं निषाद पार्टी का अपना एक अलग वर्चस्व है। वहीं अगर हम बात करें अलग अलग नेताओं की, तो वो राजा भैया की उनका अपना एक अलग वर्चस्व है, और शिवराज जो शिवपाल हैं उनका अपना यादवों में अलग वर्चस्व है। तो यानी ये छोटे छोटे दल काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में।
जाहिर सी बात है, पीस पार्टी, उलेमा काउंसिल, कौमी एकता दल, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं यूपी के, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं और वहां पर एक कैंडिडेट का भी खड़ा हो जाना वो वोट को छिटक सकता है और वोट को ले सकता है। हालांकि खबरें जमीनी ये भी हैं कि मुसलमान इस बार एक ही साथ एक ही तरफ जाने वाला है। अब वो किसकी तरफ जाएगा वो तो तस्वीर बाद में साफ होगी, लेकिन एक तस्वीर ये भी साफ हो रही है कि यूपी का मुसलमान इस वक्त बहुत सी चीज़ों पर नज़र दौड़ाए हुए हैं, क्योंकि अगर छोटे छोटे दल आकर उसका वोट काटते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो वो किसी एक पार्टी को पूरी तरीके से समर्थन करेगा। अब देखना यह है कि मुसलमान किस तरीके से वोट करता है, ठाकुर किस तरीके से वोट करते हैं, यादव किस तरीके से वोट करते हैं, क्योंकि यादवों में भी अब दो धड़े बट चुके हैं। एक शिवपाल हो चुका है एक धड़ा, तो एक अखिलेश हो चुका है, और यादवों में भी अब कंफ्यूजन है कि वो किस यादवों के साथ जाए। बहरहाल सूबे के मुस्लिम बड़ी संख्या में बसपा और कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करते रहे हैं। हवा का रुख देखकर आखिर वक्त में पक्ष चुनते हैं। शिवपाल यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि चंद्रशेखर आजाद का कोई भी कदम बसपा के नजरिए से काफी अहम होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी दलितों को हितैषी लेकर मार्केट में उतरे हैं और कहीं ना कहीं वो दलितों के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे दल जो हैं वो दिक्कतें पैदा कर सकते हैं बड़ी पार्टियों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो बड़े दलों का खेल कैसे बिगड़ सकता है? भाजपा एक तरफ बीजेपी से नाराज है और ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी को डेडलाइन भी दे दी है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल के साथ गठबंधन की अटकलें बीजेपी की परेशानियों को बढ़ाने का काम कर रही हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि छोटे छोटे दल धमकियों के साथ साथ गणित बिगाड़ने का हुनर भी रख रहे हैं, और यही वजह है कि आज उनके जो आवाज है, जो उनकी बातें हैं, वो थोड़ी सी सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। और सुर बदलने के काम कवायद ये भी है कि छोटे दलों को नाराज करने के पीछे न करने की वजह भी काफी अहम मानी जा रही है कि पार्टियां बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं कि कहीं ये छोटे छोटे दल दिक्कतें पैदा ना कर दें। अब सवाल जाहिर सी बात है, बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी हालांकि अभी तक कुछ पत्ते साफ नहीं किए हैं, कैसे करना है, क्या चुनाव लड़ेगी, कैसे करेगी, ये भी अभी पत्ते पूरी तरह से साफ नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल अब वही चीज अगर हम देखें तो अभी तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही है कि कैसे समाजवादी पार्टी और ये तस्वीरें जो निकल कर आई हैं वो बता रही हैं साफ तौर पर परेशान कर सकती हैं। अब देखना यह है कि जो इत्तेहाद मिल्लत भी है वो पूर्वांचल के इलाके में काफ़ी वर्चस्व रखती है। देखिए, उत्तर प्रदेश का मामला ये है कि हर तरफ की राजनीति अलग है। पूर्वांचल का इलाका बिल्कुल अलग तरीके का पड़ जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग पड़ जाता है। तो ये यानी साफ तौर पर अपने अपने इलाकों में लोगों का वर्चस्व है और छोटे छोटे दल काफ़ी दिक्कत पैदा कर रहे हैं इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में। और मायावती और अखिलेश को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मामला राजनीतिक पार्टियों के भविष्य से भी जुड़ा है। क्योंकि 2019 में अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, अगर सीटें ज्यादा नहीं आते हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी सत्ता में वापस आ जाएगी। और बीजेपी में सत्ता का वापस आना मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, और बीजेपी छोटी पार्टियों के लिए, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। और सरकार में अगर बीजेपी आती है, सरकार बनाती है, तो अखिलेश और मायावती भी थोड़े से सीबीआई को लेकर परेशान होंगे। वो भी चाहेंगे कि किसी सूरत से सरकार बनाने में उनका अहम योगदान हो, उनकी सीटें ज़्यादा आए, ताकि बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए। अब सत्ता से दूर रख पाएंगे या नहीं, और सत्ता में रहकर वो कितना कर पाएंगे, ये भी एक देखने वाली विषय होगा। बहरहाल छोटे छोटे दल काफ़ी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं और छोटे छोटे दल परेशान कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को। हालांकि मुस्लिम वोटर की बात करें तो मुसलमान वोटर थोड़ा सा इस वक्त संजीदा हुआ है। 2014 के बाद से, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से फूक फूक कर कदम रख रहा है कि कहीं उनकी छोटी सी गलती एक बड़े जो है वो विनाश की तरफ ना ले जाए। और शायद यही वजह है कि मुसलमान छोटे छोटे दलों में ना बंटकर वो एक पार्टी के साथ जाना चाहेगा। असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं, ये अपने आप में देखना होगा। बहरहाल
यूपी का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है, ये बता रही है कहानी। नमस्कार।